अरे रिंकी, पार्टी को कितने बजे का टाइम दिया था? उठ, मालिक आ गए। अरे हांडा जी, आप यहाँ खड़े क्यों हैं? और आपने ये गार्ड की ड्रेस क्यों नहीं पहन ली है? और ये आपकी बेटी, अपनी बेटी क्यों लाए यहाँ पर आप? हाँ साहब, ये मेरी बेटी है। नमस्ते कर। ये साहब है और ये इनकी वाइफ है। नमस्ते। नमस्ते। अरे आपसे मैंने पूछा ना, अपनी बेटी को साथ में क्यों लेके आए हैं? और आपकी यूनिफॉर्म कहाँ है? बोल, तू ड्यूटी पे आया ना, तो तेरी यूनिफॉर्म कहाँ है और अपनी ये बेटी को साथ में क्यों लाया? अच्छे से पता है मुझे तू क्या कहेगा। तेरी बेटी को यहाँ काम पे रख लो अपने घर में। मेरे घर में ना कोई जगह वगह खाली नहीं है, और अगली बार से अगर ऐसे तू बिना यूनिफॉर्म के आया ना तो जॉब से निकाल दूंगी। नहीं मालकिन, मैं इसको नौकरी पे लगाने के लिए नहीं लेके आया हूँ। मैंने तो आज छुट्टी ली है ना, लेकिन काम से आया हूँ मैं। एक छुट्टी पर हो और बताया भी नहीं आपने, और कह रहे हो कि बेटी को लेके आया हूँ साथ में, वो भी काम से। अरे ऐसा क्या काम है जो अपनी बेटी को साथ में लेके आए हो आप? हाँ साहब, हमारी बेटी आपसे मिलना चाहती थी। वो कुछ पैसों की जरूरत थी, वही लेने आए हैं। पैसे? अब किस बात के पैसे मांगने आया तू? अभी 2 दिन पहले तूने सैलरी लिया ना विद बोनस, तो अब क्या जरूरत है पैसों की? और पिछले महीने तूने एडवांस भी लिया है इनसे। अब क्या हर महीने तेरे को एडवांस ही देते रहेंगे? गोद ले ले तुझे। वो हम एडवांस लेने नहीं आए हैं, न तनख्वाह लेने आए हैं। वो मैडम, हमें 1 लाख रुपए की जरूरत है, वो दे दीजिए बस। 1 लाख? तुझे पता भी 1 लाख रुपए कितने होते होंगे? पूरे साल में भी नहीं कमा पाता तू इतने। तो देख लो विनय, सब तुम्हारा ही करा धरा आया है। बहुत सर चढ़ाते तुम इन जैसे लोगों को। उंगली पकड़ाओ, हाथ पकड़ लेते हैं ये लोग। अभी तक तो 2-3 हजार रुपए मांगता था, अब सीधा 1 लाख पे आ गया। कल को 1 करोड़ मांगेगा। हांडा जी, आपकी मालकिन बिल्कुल ठीक कह रही है। 1 लाख कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम होती है। अरे कितने लोग तो ऐसे हैं जो 1 साल में भी 1 लाख रुपए नहीं कमा पाते हैं। और वैसे एक चीज़ बताओ, आपको टाइम से सैलरी मिलती है, बोनस भी मिलता है, और जब भी आपको एडवांस में पैसे चाहिए होते हैं, एडवांस में पैसे भी मिलते हैं, तो आपको अब क्यों 1 लाख रुपए चाहिए? साहब, हमें पता है 1 लाख रुपए बहुत बड़ा रकम होता है, लेकिन हमें बहुत सख्त ज़रूरत है घर पे, इसीलिए हम अपनी बेटी को लेके आए हैं। साहब, हमारी बेटी ना पढ़ने में बहुत होशियार है, इसके कोचिंग की फीस जमा करानी है, इसलिए 1 लाख रुपए की बहुत सख्त ज़रूरत है। हमारी मदद कर दीजिए साहब। हमारी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी रकम हम कहाँ से लाएं। फिर हमें आपकी याद आई, हमने सोचा आपसे मांग लें। और साहब, किसके पास जाएंगे? काम तो आपके पास करते हैं ना। लो देख लो, अब ये गार्ड भी अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, अफसर बनाएंगे। अरे ये इस लायक है? माना कि सपने देखने के पैसे नहीं लगते हैं, पर ऐसा नहीं होता कि कुछ भी सपने देखने लग जाओ तुम लोग। और क्या कर लेगी ये पढ़ाई करके? कहीं की अफसर बन जाएगी? हाँ, करेगी तो ये किसी के घर में झाड़ू पोछा ही ना। इससे ऊपर तुम लोग कभी नहीं जा सकते। जितनी चादर हो उतने ही पैर फंसाने चाहिए। पैसे मांगते टाइम तो बड़ा मुंह खुलता है, देते टाइम इनके चुप हो जाते हैं। पैसे नहीं दिए जाते वापस। रिंकी, बस करो यार, इतना ही मत बोलो यार। ठीक है तुम बोल रही हो, लेकिन हद से ज्यादा मत बोलो ना, सामने वाला भी इंसान है। ये थोड़ी तुम बेइज्जती करते चली जाओगी। ठीक है हांडा जी, आप एक बात बताइए, आपको 1 लाख रुपए चाहिए ना अपनी बेटे की पढ़ाई के लिए? किस चीज़ की पढ़ाई कर रही है आपकी बेटी? कुछ बताइए इसके बारे में। वो साहब, हमारी बेटी पढ़ाई में बहुत होशियार है ना। इसने 12वीं में स्कूल में टॉप किया था और कॉलेज में भी बहुत अच्छे नंबर आए थे। तो एक दिन कॉलेज के प्रोफेसर ने हमें बुलाया था और बोला था कि इसकी पढ़ाई ना बीच में मत रुकवाना, इसको कोचिंग में डालो, ये ज़रूर आपका नाम रोशन करेगी, कुछ बन के दिखाएगी। तो साहब, मैं अपनी बिटिया को लेके कोचिंग गया था, वहाँ पे जाके पता लगा कि 1 लाख रुपए फीस है। अब साहब, हमारे पास 1 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? और उन्होंने बोला है जल्द से जल्द आप इसको जमा कराइए, तभी एडमिशन हो पाएगा। इसलिए साहब हम आपके पास आए हैं। आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, 1 लाख रुपए दे दीजिए, मेरी बेटी का भविष्य बन जाएगा। तो साहब, हमारी बेटी ना SSC की पढ़ाई कर रही है। SSC ना? हाँ, SSC। हाँ साहब, वही, उसी की पढ़ाई कर रही है। अब साहब, हमने तो अपनी ज़िंदगी गरीबी में गुजार दी है, लेकिन इसके सपने हैं कुछ बनने के, कुछ कर गुजरने के। तो साहब, बस इसके सपनों के लिए ही हम आपके पास आए हैं। अगर आप मदद कर देंगे तो मेरी बिटिया के सपने पूरे हो जाएंगे। अरे तुम्हें पता भी है SSC की पढ़ाई कितनी मुश्किल होती है? तुम्हारे बस की नहीं है करना। तुम लोग बस ये झाड़ू पोछा किया करो, सफाई वफाई, इसी में अच्छे होते हो तुम लोग। और तुम लोग अफसर बनोगे तो हमारे घर का काम कौन करेगा? हाँ, माना कि पढ़ाई करने का शौक है, बड़ा आदमी बनना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है तुम कुछ भी कर लोगे। अरे नॉर्मली BA करे, जाके कहीं नौकरी कर लेगी 10-15 हजार की, उतना ही काफी है इसके लिए। और एक बात बता, तुझे अपनी इस बेटी पे इतना भरोसा है कि पैसा लगाने के बाद ये बन जाएगी अफसर? तुझे लग रहा है इसको देख करके? अपनी इस बेटी को 2-3 इंग्लिश के शब्द क्या सिखा दिए? तेरे को क्या लगता है कि तेरी बेटी कहीं की अफसर बन जाएगी? अरे कोई फायदा नहीं है, और ना ही ये बन पाएगी। बहुत मुश्किल एग्जाम होता है, ऐसे बस की नहीं है हर किसी की। मुंह उठा के जाके SSC का एग्जाम दिया और अफसर बन गए। अरे वो
न्यूज वगैरह में अच्छा लगता है देख के कि गार्ड का बेटा रिक्शे वाले का बेटा बन गया अफसर। असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता, इक्के दुक्के केस होते हैं। और तुम्हारी तो मैं शक्ल देख के बता रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला तुम लोगों के साथ। कोई जिंदगी नहीं बदलेगी तुम्हारी। करोगे तुम किसी के घर में झाड़ू पोछाई। और तू अगर अच्छी खासी पढ़ी लिखी है ना तो एक काम कर, घर पे बैठ के ट्यूशन पढ़ा 5वीं क्लास तक के बच्चों को। रिंकी, हांडा जी ने अगर पैसे मांग भी लिए अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी है। मैं बात कर रहा हूँ ना यार, मैं मैनेज करता हूँ, तुम मत बोलो यार ऐसे बीच में। बाकी हाँ हांडा जी, आप एक बात बताइए, आप 1 लाख रुपए ले तो लोगे अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए, मैं आपको दे भी दूंगा। जरूर कुछ करेगी अपने जीवन में। और साहब, बात रही चैन से खाने पीने की, तो हमने सोच लिया है अब तो हम उसी दिन चैन से खाएंगे पिएंगे और सोएंगे जिस दिन हमारी बेटी कुछ बन के दिखाएगी। और तब तक ना हमसे जितनी मेहनत हो सकेगी साहब उतनी मेहनत करेंगे, मरते दम तक करेंगे साहब। साहब, जिस दिन मेरे सामने मेरी बेटी को 4 लोग सल्यूट करेंगे ना, उस दिन चैन आएगा मुझे। अब रिंकी, अंदर से 1 लाख रुपए लेके आना। बिना देखो, तुम इन गरीबों की बातों में मत आओ। तुम्हें सच में लगता है कि तुम इनको पैसे दोगे और ये पढ़ाई लिखाई करके अफसर बन जाएगी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कोई पैसे वैसे देने की जरूरत नहीं है, इसको मैं पहले बता दे रही हूँ। इतना मत सोचो रिंकी, मेरे को अच्छी तरह पता है कि ऐसे गार्ड लोगों से पैसे कैसे निकलवाए जाते हैं। मैं हर महीने इनकी सैलरी में से पैसे काटूंगा, इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं। 1-1 रुपया जो मैं इनको दूंगा ना, पूरा पैसा वसूल करूंगा। चाहे इनकी बेटी पढ़ लिख के पास हो ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ठीक है, मेरे यहाँ पे काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं इसलिए कर देते हैं मदद, लेकिन पैसे पूरा निकलवाऊंगा। तुम अब जाओ, जल्दी से पैसे लेके आओ ऊपर से। मना कर दिया ना मैंने, कोई पैसे वैसे नहीं देने। देखो मैंने कहा ना, तुम पैसे लेके मैं बात कर रहा हूँ ना। आई एम सॉरी हांडा जी, वो मैंने आपसे अपनी बीवी के सामने थोड़ी बदतमीजी से रूडली बात करी, पर वो क्या है ना कि उसके सामने थोड़ा दिखाना पड़ेगा। बाकी हाँ, जो पैसे मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये मैं उधार समझ के नहीं दे रहा हूँ। मैं आपकी बेटी की पढ़ाई को स्पॉन्सर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप अगर ऐसे उधार पैसे लेंगे ना तो आपकी बेटी को भी टेंशन रहेगी, और टेंशन में ना ये सही से अपना एग्जाम भी क्लियर नहीं कर पाएगी। पढ़ाई लिखाई जब ढंग से नहीं करेगी तो एग्जाम कहाँ से क्लियर होगा? क्योंकि इंसान ना जब टेंशन लेता है ना तो कहीं ना कहीं उसकी प्रोग्रेस रुक जाती है। इसलिए अब आपकी बेटी को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से अपनी बेटी को पढ़ाइए। मेरे को पैसे वैसे नहीं चाहिए, मैं खाली आपकी मदद कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ रिंकी के सामने मत बताना ये चीज़। रिंकी के सामने ऐसे जाहिर करना जैसे मैं आपको उधार पैसे दे रहा हूँ। और मुझे आपकी ना एक बात ने और ज़्यादा इम्प्रेस किया कि मैंने आपकी बेटी की पढ़ाई के ऊपर डाउट किया, फिर भी आप अपनी बेटी को कॉन्फिडेंस से देख रहे थे और उसका पक्ष ले रहे थे। इस चीज़ से मैं समझ गया हूँ कि आपको अपनी बेटी के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, और कहीं ना कहीं ये पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होशियार होगी, तभी एक बाप को अपनी बेटी के ऊपर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा। बाकी जिन बच्चों के ऊपर माँ बाप को विश्वास होता है ना, और माँ बाप की दुआएं होती हैं, वो कभी भी फेल नहीं होते हैं। वो हमेशा अपने माँ बाप की जो आकांक्षाएं होती हैं ना, उनको पूरा करके दिखाती हैं। और राणा जी, एक वादा आपको ज़रूर करना होगा। अब बेशक अपनी ड्यूटी ईमानदार से करें या ना करें, मैं एक बार को मैनेज कर लूँगा, लेकिन हाँ, अपनी बेटी की पढ़ाई में ना बिल्कुल भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इसको पूरी ईमानदारी से पढ़ाना। और हाँ, अभी मैं आपको 1 लाख रुपए दे रहा हूँ आपकी बेटी की पढ़ाई के लिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आगे आपको पैसों की ज़रूरत पड़े तो आप अपनी बेटी की पढ़ाई रुकवा देंगे। नहीं, आप अपनी बेटी की पढ़ाई जारी रखेंगे। अगर और भी पैसों की ज़रूरत होती है ना तो मुझे बताना, मैं आपकी हेल्प करूँगा, लेकिन बेटी की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। साहब, अगर मालकिन को पता चल गया और वो गुस्सा हुई तो? देखो रिंकी जो है ना, रिंकी दिल की बहुत अच्छी है, थोड़ी सी ऊपर से सख्त है, और थोड़ी होता है समाज का जो अनुभव होता है ना, इंसान को थोड़ा रूड बना देता है, लेकिन वो दिल से बहुत ज़्यादा अच्छी है। बाकी हाँ, मैं यही कहूँगा कि उसको पता नहीं लगना चाहिए कि मैंने तुम्हें ये पैसे ऐसे ही दिए पढ़ाने के लिए। ये पैसे मैंने तुम्हारी बेटी की पढ़ाई को स्पॉन्सर करके दे रहा हूँ। उसको यही लगना चाहिए कि पैसे मैं उधार दे रहा हूँ तुम्हें, जो तुम्हें मुझे लौटाने हैं, तो वो कुछ नहीं कहेगी तुम्हें। ठीक है, ले आई पैसे? हाँ ले आई, ये रहे, ले। लेकिन हाँ, एक शर्त पे ये पैसे दे रही हूँ मैं तेरे को, अगर तूने इस पैसों में से 1 भी रुपया इधर उधर खर्चा किया ना तो तुरंत के तुरंत वापस ले लूंगी। सुनने में ना आए मुझे कि इन पैसों से तू घूमने गया हुआ है। पढ़ाई पे लगने चाहिए बस तेरी बेटी के। ले।